guys, welcome back to my YouTube channel गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे जी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है दिन शनिवार और शाम का 5 बज रहा है और आज का ब्लॉग मैं शाम के 5 बजे से शुरू कर रही हूँ। हाँ जी, आज थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से आज का ब्लॉग मेरा शाम से शुरू हो रहा है। क्या है ना, आज शनिवार है, सुमित का भी वीक ऑफ था, तो आज हम लोग के काम सारे बहुत लेट धीरे धीरे हो रहे थे। क्या है ना कि छुट्टी के दिन आलस आ जाता है तो सारे काम फिर लेट होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग धुलने जा रहे हैं अपनी गाड़ी। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड मिलके, हम दोनों मियाँ बीबी मिलके अपनी गाड़ी, अपनी राम प्यारी को साफ करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो दोस्तों, गाड़ी तो हमारी वैसे कोई खास बहुत गंदी नहीं है। दिवाली पे हमने गाड़ी अपनी बाहर से जाके वॉश करवाई थी और करवा के फिर खड़ी कर दी थी। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी गाड़ी है, हमारी 4 व्हीलर है ना, तो ये हम ज़्यादा कहीं हम लोग इससे बाहर जाते नहीं। आपने तो देखा है कि ज़्यादातर हम लोग जो है ना स्कूटी से जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है ना कि जहाँ पे आप आधे घंटे में पहुँचने वाले हो, वहाँ पे आप 2.5 घंटे में पहुँचोगे। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादातर हर जगह स्कूटी से ही घूमने जाते हैं और कार वगैरह थोड़ा कम ही जाते हैं। अगर थोड़ा लंबा सफ़र है और 2 लोगों से ज़्यादा 3-4 लोग हैं और हाईवे का सफ़र है, तभी हम लोग अपनी कार से जाते हैं। अदरवाइज मैं और सुमित स्कूटी से ही घूमना पसंद करते हैं। और सच्ची बताऊं, ट्रैफिक की वजह से नहीं, मतलब हमने और सुमित को स्कूटी से घूमना ज़्यादा पसंद है कि आराम से बढ़िया धीरे धीरे जाना, थोड़ी थोड़ी दूर में जगह जगह रुकना, खाना पीना इंजॉय करते हुए जाना। तो फिलहाल हम लोग स्कूटी से घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दिवाली के टाइम पे गाड़ी वॉश करा के हमने जो है रखी थी, लेकिन क्या है ना, खड़े खड़े जो है धूल मिट्टी और ये डस्ट जमती रहती है, तो गाड़ी कहीं जाए या ना जाए वो गंदी हो ही जाती है। तो फिलहाल सुमित ने बोला कि चलो आज छुट्टी है, आज अपनी गाड़ी साफ़ कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सुमित ने अपनी गाड़ी जो है खुद जो है बढ़िया पानी से अच्छे वॉश कर करके बढ़िया अच्छे से साफ़ की। मैंने भी सुमित की हेल्प की। वैसे तो हमारी सोसाइटी में जो है गाड़ी धुलने के लिए, साफ़ करने के लिए भैया आते हैं, और अगर आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, लेकिन सुमित ने नहीं लगवा रखा है। सुमित बोले ज़्यादा हम लोग गाड़ी यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभार जाना होता है, तो सैटरडे संडे मेरा वीक ऑफ रहता है, तो मैं खुद ही अपनी गाड़ी साफ़ कर लूँगा। बेटर है, इसी बहाने थोड़ा गाड़ी पे भी ध्यान देंगे और गाड़ी के साथ भी थोड़ा हमारा टाइम बीतेगा। तो इसी वजह से सुमित ने गाड़ी साफ़ करने के लिए किसी को नहीं लगवाया है। तो वैसे भी मैं आपको बता दूँ ना, सुमित को अपनी गाड़ी से इतना लगाव है कि सुमित अपनी गाड़ी को खुद ही साफ़ करना पसंद करते हैं, खुद ही उसकी सारी देखभाल करते हैं। तो फिलहाल करीब 1.5-2 घंटा लगा पूरी गाड़ी को साफ़ करके बिल्कुल चमकाने में। तो सुमित ने गाड़ी बाहर से भी बढ़िया साफ़ कर दी, अंदर से तो गाड़ी बढ़िया से साफ़ ही थी, लेकिन फिर भी सुमित ने एक बार उसको अच्छे से देख के, मतलब डस्टिंग वगैरह उसकी अच्छे से कर दी। और गाड़ी साफ़ होने के बाद फिर देखो, बढ़िया गाड़ी सुमित ने फिर अपनी पार्किंग में लगा दी आके। फिर गाड़ी ऐसे ही साफ़ होकर पार्किंग में लग गई है। पता नहीं फिर हमारा कब गाड़ी निकलेगी और कब हम गाड़ी से जाएंगे। तो फिलहाल गाड़ी को साफ़ कर करके पार्किंग में लगाते रहो। तो गाड़ी साफ़ करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले सब्जी मंडी के लिए। पालक मिल रही है 10 रुपए गड्डी, आज ले लेंगे, है ना। यहाँ कहाँ से? 100 का 2 किलो एप्पल, 100 का 2 किलो एप्पल। सुमित 2 किलो ले लो। बहुत मिला, खा के देखो। सुमित 2 किलो 2 किलो एप्पल, 100 रुपये का 2 किलो एप्पल। 2 किलो 100, 2 किलो 100, 2 किलो 100। 100 का 2 किलो, 100 का 2 किलो, 100 का 2 किलो एप्पल, 100 का 2 किलो एप्पल। भारी गोड लावले 2 किलो, भारी गोड लावले 2 किलो। 100 का 2, 100 का 2, 100 का 2, 100 का 2, 100 का 2।
तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सब्जी वगैरह लेके वापस जो है हम घर आ गए। मार्केट तो मैंने आपको दिखाई कि जो हमारे घर के सामने सब्जी मंडी वाघोली सब्जी मंडी मार्केट है वो किस तरह की है। तो हम लोग सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह सारा यहीं से लेके आते हैं और ये हमारे घर के सामने ही है, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। जब मन आए ताज़ी सब्जी खाने का तो फ्रेश सब्जी बढ़िया पैदल टहलते हुए चले जाते हैं और लेके आ जाते हैं। और घर वापस आने के बाद जब हम वापस आए तो बज चुका था यहाँ पे 7। तो घर आने के बाद सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धुला और सबसे पहले मंदिर में आके अपना शाम का दिया जलाया, अपने लड्डू गोपाल की आरती करी, पूजा करी और फिर पूजा करने के बाद जो है फिर मैं उठी चाय बनाने के लिए। सुमित को चाय पीनी थी तो चाय बनाई और मैंने सुमित ने बैठ के सुकून से चाय पी, क्योंकि उसके बाद क्या है ना, काम तो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, काम घर के बहुत सारे रहते हैं। तो मैंने सोचा पहले सुकून से चाय पी लेती हूँ, क्योंकि शाम को 5 बजे हम लोग नीचे गए थे और बज चुका है अभी यहाँ पे 7 साढ़े 7, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो इतनी देर में तो हमारी दूसरी चाय हो ही जाती। तो फिलहाल चाय पीने के बाद फिर मैं बैठ गई अपनी सब्जी साफ़ करने के लिए। तो सब्जी में आज मैं लेके आई हूँ गोभी है, खीरा है, पालक है, हरी मिर्च है और हरा धनिया है। फ्रूट्स में मैं एप्पल लेके आई हूँ और हाँ लौकी है और टमाटर नहीं मिल पाए क्योंकि टमाटर अच्छे नहीं थे, तो टमाटर लेके नहीं आई। टमाटर 1-2 अभी रखे भी हुए हैं, तो टमाटर फिर हम लोग रोज़ ही टहलने निकलते हैं तो टमाटर फिर लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं जब भी सब्ज़ी लेके आती हूँ ना, तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के मैं सबसे पहले अपनी सब्ज़ी को उसको बाकायदा छाँट के उसको साफ़ करती हूँ, धुल के। फिर जो है अपने सारे काम बाकी के काम मैं बाद में देखती हूँ, क्योंकि क्या है ना, अगर सब्जी मार्केट से लेके आओ और एक बार उसको हमने रख दिया कि चलो इसको बाद में कर लेंगे, पहले सारे काम निपटा लेते हैं, तो क्या है ना फिर वो रखी की रखी रह जाती है। तो इससे बेटर है ना कि हम बाद के लिए कोई काम ना डालें पेंडिंग में और जो काम जब का है उसको तुरंत ही निपटा लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सब्जी लेके आई, तो आज मैं धनिया थोड़ा ज़्यादा ले आई थी, पूरी धनिया की गड्डी लेके आई, 20 रुपए की बड़ी सी धनिया की गड्डी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं धनिया पूरी गड्डी खोल के धनिया साफ़ कर रही हूँ। तो फिलहाल धनिया इतनी गंदी नहीं है, धनिया साफ़ है, ऐसे कभी कभी गंदी रहती, मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती। आज धनिया साफ़ है, तो सारे धनिया के मैं डंठल तोड़ के बढ़िया धनिया साफ़ करके मैंने एक थाली में रख लिए। पालक लेके आई हूँ। सुमित कहते हैं कि आजकल जो ये हरी सब्जी आ रही हैं ये थोड़ा ज़्यादा खाओ, ताकि जो है मेरी तबीयत जो है जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती, मैं ही बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ। तो सुमित कहते हैं तुम हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाया करो। तो पालक लेके आई हूँ, पालक भी तोड़ के उसके सारे डंठल हटा के पालक को भी अलग कर लिया है। हरी मिर्च के भी सारे डंठल अलग कर के तोड़ के हरी मिर्च भी मैंने ऐसे ही करके रख ली। सारी सब्जियाँ मैंने अलग अलग करके रख ली है, ताकि जो है बाद में इनको धुलने में आसानी रहेगी। बस फटाफट फिर इनको उठा के मैं धुल के अलग अलग डलिया में लगाती जाऊंगी। तो यहाँ सारी सब्जी मेरी जो है छट के बिन के पूरी साफ़ हो चुकी है और सब्जी से जो सारा कचरा निकला वो सारा जो है मैंने अलग कर दिया। तो ये देखिए सारी सब्जी है जो मैं मार्केट से लेके आई हूँ आज। और सारी सब्जी छांटने बिनने साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में कि चलो अब सबसे पहले अपने सब्जी धुलने का काम तमाम करते हैं। तो क्या है ना, सब्जी धुल के जो है मैं जब भी लाती हूँ तो धुल के जो है रख देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं सब्ज़ी शाम के टाइम में ही लेके आती हूँ, जब शाम को मैं टहलने निकलती हूँ। तो सब्ज़ी सारी छांट बिन के धुल के ऐसे ही डलिया में लगा के जो है अपनी बालकनी में रख देती हूँ। तो सुबह तक इनका पानी अच्छे से सूख जाता है। ये देखिए मेरी जो बर्तन की डलिया है ना, कितनी 2 in 1 है। जब मैं बर्तन धुलती हूँ तो बढ़िया इसमें बर्तन रख लेती हूँ, और जब सब्ज़ी धुलती हूँ तो इसकी ट्रे हटा के बढ़िया सब्ज़ी ऐसे इसमें धुल के बढ़िया ऐसे रख लेती हूँ। इसमें बढ़िया अच्छे से पानी छन जाता है। और मेन जो पत्ते वाली सब्जी होती है ना, पालक हरा धनिया वगैरह, इनके लिए मेरी ये डलिया बहुत बेस्ट है। बहुत मतलब कि बर्तनों का भी काम करती है और मेरी सब्जी धुलने रखने उठाने का हर चीज़ का काम करती है। तो फिलहाल ये जो डलिया है ना बिल्कुल पैसे वसूल है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने पालक और ये धनिया वगैरह धुल के इस डलिया में रख दिया, जाली वाली डलिया में। और इधर गोभी खीरा वगैरह धुला और उसके बाद फिर मैंने जो सारे फ्रूट्स है, फ्रूट्स में जब भी लेके आती हूँ तो मैं सारे फ्रूट्स धुल के और उनका पानी अच्छे से सूख जाने के बाद ही मैं फ्रिज में लगाती हूँ। क्योंकि क्या है ना, सुमित टहल के जैसे रात में ऑफिस रहता है तो रात में सुमित एप्पल वगैरह खा लेते हैं अपने आप से निकाल के, दिन में मन हुआ तो अपने हाथ से लेके खा लेते हैं। तो सुमित को धुलना ना पड़े, क्योंकि लड़कों का क्या रहता है, कभी उन्हें याद रहता है कभी नहीं याद रहता है। तो इसी वजह से मैं एप्पल जो फ्रूट्स वगैरह लाती हूँ ना, मैं सारे धुल के ही अपने फ्रिज में लगाती हूँ। और सारी सब्जियाँ भी धुल के साफ़ करके सुखा के तभी फ्रिज में लगाती हूँ। तो सब्जियाँ वगैरह यहाँ पे मैंने धुल ली थी। और सब्जियाँ धुलने के बाद आपको तो पता ही है कि मैं सब्जियाँ सूखने के लिए कहाँ रखती हूँ, तो अपनी ड्राई बालकनी
के पीछे खिड़की पे जहाँ पे फ्रेम लगा हुआ है और सब्जी वगैरह रखने की अच्छी खासी जो है जगह दी हुई है। तो सारी सब्जियां धुल के मैं जो है यहाँ पे ही रख देती हूँ। सब्जियां हो गई या कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हुआ ना मेरा, तो मैं उठा के यहाँ खिड़की के पीछे रख देती हूँ और उनका जब मुझे ज़रूरत लगती है उनकी, तब मैं वहाँ से उनको उठा लेती हूँ। तो फिलहाल ये सब्जी वगैरह जो है ना, सबसे बड़ा काम है। जब सब्जी मार्केट से लेके आओ तो सबसे बड़ा काम मुझे यही लगता है कि इनको साफ़ करके धुल के पहले इनको जो है निपटाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। अगर एक बार चूक गए, ध्यान से उतर गया, तो फिर सब्जियां क्या है ना, बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगती हैं, जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। तो सब्जियां धुलने के बाद फिर मैंने यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर दिया। और खाने में मैं आपको बताऊँ, आज कोई मैं ऐसा खास खाना नहीं बना रही हूँ, तो रेसिपी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिलहाल कुकर में मैंने आलू और लौकी की सब्जी चढ़ाई हुई है। आलू और लौकी की सब्जी बना रहे हैं, लुटपुटी सी हल्की सी ग्रेवी वाली। और दूसरी तरफ मैंने फटाफट रोटियाँ सेकना शुरू कर दी। तो फिलहाल आज मॉर्निंग में तो हम लोगों ने बनाई थी तहरी, तो शाम को मन किया कि बढ़िया जो है कुछ सब्जी और रोटी, ग्रेवी वाली सब्जी रोटी खाई जाए। तो यहाँ पे सुमित ने बोला चलो लौकी की सब्जी बना लो, तो आलू लौकी की सब्जी बना ली और यहाँ फटाफट मैं रोटियाँ सेक के रख ले रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, आज जो है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी मैं आपको बता दूँ 10 बज रहा है और खाते पीते पूरी किचन साफ़ करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट रोटियाँ सेकी और तब तक जो है ये सब्जी भी एक साइड, मेरी सब्जी भी बनने के लिए रखी हुई थी। और रोटियां सीखने के बाद फिर जो है मैंने किचन के और जो चुटपुट थोड़े बहुत काम थे वो सारे अपने काम निपटाए। क्योंकि किचन में क्या है ना, आप ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सब्जी रोटी बनाने के लिए खड़े हुए हैं तो खाली हमारा सब्जी रोटी ही बनेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारे किचन में काम हो जाते हैं और बर्तन तो जो है निकलते ही रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ रोटियाँ बन के रख गई थी मेरी और यहाँ सब्जी बन गई। तो मैंने सोचा चलो सब्जी में लगे हाथ, फटाफट हरा धनिया डाल देती हूँ, क्योंकि हरा धनिया तो मैं घर में खूब गड्ढ भर आज लेके आई हूँ। और हरे धनिया डालने से ना उसकी खुशबू से ना सब्जी का स्वाद बिल्कुल है ना औसम हो जाता है। तो यहाँ हरा धनिया वगैरह डाल दिया है। देखिए खाने की थाली हमारी रेडी है, तो जल्दी से आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग जो है नीचे आ गए थे टहलने के लिए और अभी बज चुका था रात का 11:30। तो सुमित ने बोला चलो खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद एक बार और टहल के आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मौसम अभी ठंडा होने लगा है। तो ये देखिए सुमित भी जो है जैकेट पहन के नीचे आए हैं और सुमित को वैसे भी ठंडी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ ठंडे ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं। सो गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग खाना खाने के बाद नीचे से जो है टहल कर भी आ गए हैं। खाना खाने के बाद सुमित ने बोला चलो थोड़ी देर टहल के आ जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी नीचे गए थे और आधे घंटे नीचे बढ़िया ठंडी ठंडी खुली खुली हवा में टहले। अभी फ़िलहाल ऊपर आ गए हैं अपने घर पे, अपने फ्लैट पे फिर से आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।